नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम चंपई सोरेन ने छात्रों को दी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात। बोले अब पढ़ाई के लिए नहीं करे पैसे की चिंता। सीएम चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का व मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, राज्य सरकार आपकी आर्थिक मदद करेगी। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से भी बेहतर समाज और राज्य का निर्माण हो सकेगा। झारखंड के बच्चे बच्चियों के कैरियर को सरकार उड़ान देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा, आप निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए, राज्य सरकार आपकी। झारखंड में पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। जेएसएससी ने तेज की भर्ती प्रक्रिया। राज्य के +2 हाई स्कूल में जल्द ही 7 अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 7 विषयों में अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया है। प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में 13 से 16 मार्च तक 2 पालियों में होगी। इसके लिए विषयवार तिथि तथा पाली का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। आयोग ने वाणिज्य विषय में 289, अंग्रेजी में 311, अर्थशास्त्र में 219, इतिहास में 243, संस्कृत में 169, हिंदी में 217 तथा गणित में 314 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। जेएमएम के सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। गठबंधन पर सीएम चंपई सोरेन ने दिया बड़ा बयान। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सरफराज अहमद को प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं और हमारे गठबंधन के काम करने का भी यही तरीका है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक बैठक के बाद अहमद को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को पार्टी की झारखंड इकाई के महासचिव प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित। झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड लॉन्च। उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर मिलेगा 15 लाख तक का कर्ज। झारखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 4% के साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक के ऋण देने की योजना सोमवार को लॉन्च कर दी। इसका नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना रखा गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15 से लेकर 30,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। सीएम चंपई सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग की। पीएम ने दी झारखंड को सौगात। 1717.1 करोड़ की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड वासियों को 1717 करोड़ 19 लाख रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। राजधानी रांची के CMPDI के मयूरी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस बाईपास की लंबाई 26.27 किलोमीटर की होगी। रांची में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। रांची से जमशेदपुर के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस सड़क के बन जाने के बाद धनबाद से जामताड़ा, देवघर, दुमका जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसकी कुल लंबाई 15 किलोमीटर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राजनीति तेज। विपक्ष के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। बैंक ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए SBI को इससे जुड़ी सभी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक से कहा है कि वह 12 मार्च तक यह जानकारी दें कि पहले 5 सालों में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने में लग गई है। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी साझा करने से घबरा रहा है। उनका आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा सत्तारूढ़ बीजेपी को दिया गया है। न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इस मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट से टीवी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब
इसके सबसे बड़ी अदालत ने सुधीर चौधरी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। सुधीर चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी संघ से जुड़े युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुधीर चौधरी पर आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। आज तक टीवी चैनल के एडिटर सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त आदिवासी समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। अदालत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया कि रांची पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत जो FIR सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है उस मामले में कोई कदम न उठाया जाए। बीजेपी की स्ट्रेटेजी को फेल करेगी JMM, परंपरागत सीट में भी प्रत्याशियों को लेकर उलझी। लोकसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटों पर चुनावी डुगडुगी बजना शुरू हो चुका है। भाजपा ने चुनावी तैयारियों में गंभीरता दिखाते हुए संथाल परगना के तीनों सीटों दुमका, गोड्डा, राजमहल पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर INDIA पर शुरुआती दौर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अभी दुमका और गोड्डा सीट भाजपा के पास है, जबकि तीसरी सीट राजमहल झामुमो के कब्जे में है। भाजपा ने दुमका और गोड्डा से सिटिंग सांसदों को भी चुनावी समर में उतारा है। दुमका में सुनील सोरेन और गोड्डा से निशिकांत दुबे, जबकि राजमहल से भाजपा ने पूर्व अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी को